हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज हम आपको यूपी की तरफ लेकर चलते हैं। हमने गुड़गांव, हरियाणा के दूसरे शहरों के बारे में कई तरह के वीडियो बनाए, लेकिन आज हम आपको यूपी के एक ऐसे शहर के बारे में जानकारी देंगे। मैं बात कर रहा हूं अयोध्या की। जी हाँ, अयोध्या, जहां पर श्री प्रभु राम की नगरी है और वहां उनका भव्य मंदिर तैयार किया जा रहा है। और मंदिर में जो मूर्ति स्थापना है वो ऐसा कहा जा रहा है कि इस साल के आखिरी तक वहाँ पर हो जाएगी। वहाँ पर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, बहुत बड़ा, जैसा कि मैंने बताया, मंदिर बनाया जा रहा है प्रभु श्री राम का। वहाँ पर एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है, जो आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में आपको फंक्शनल दिखेगा। वहाँ पर जो रेलवे स्टेशन था उसको भी बड़ा किया जा रहा है। पूरी तरह से उस शहर को एक दूसरा रूप देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में वहाँ पर रियल एस्टेट की क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं, इसके बारे में हमें लगा कि आपको बताना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए। वहाँ पर जाना है, नहीं जाना है, आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, नहीं करनी है, ये सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं। बट वहाँ शहर में क्या चल रहा है ये जानना तो बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर एक तो डेवलपर भी आए हैं जो अपने प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन जितनी बड़ी वो जगह बनने वाली है उस हिसाब से रियल एस्टेट अभी वहाँ इतना तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहा है। वजह उसकी यही है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइटल क्लियर नहीं है लैंड के। तो लैंड के टाइटल क्लियर ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा डेवलपर वहाँ नहीं गए हैं, वहाँ कुछ ही डेवलपर अभी गए हैं। तो उस शहर के बारे में आपको भी, मुझे लगता है, जानकारी होनी चाहिए कि जब कोई छोटा शहर बड़े शहर में तब्दील होता है तो वहाँ क्या, किस तरह की रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, उसके बारे में जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। लेकिन आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा ऐसे ना, मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं, अयोध्या चलते हैं। अयोध्या में चल के आपको बताते हैं अयोध्या शहर के बारे में, मंदिर के बारे में बताते हैं, रियल एस्टेट के बारे में बताते हैं, वहाँ क्या डेवलपमेंट चल रहा है उसके बारे में बताते हैं। आइए मेरे साथ। तो फाइनली हम 12 घंटे की अपनी ट्रेन की जर्नी के बाद अयोध्या रेलवे स्टेशन पहुंच गए। यहां पहुंचकर सबसे पहले हमारा सामना हुआ बारिश से। जी हां, पहले से ही काफ़ी बारिश पड़ चुकी थी और भी बारिश हो रही थी। और अयोध्या रेलवे स्टेशन पर काफ़ी कीचड़, मिट्टी थी, जिसको देखकर हमें लगा यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही दिक्कत है, बहुत ही गंदगी है। बट जब थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें पता चला कि इस रेलवे स्टेशन का भी रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिस वजह से यहाँ पर मिट्टी, पत्थर और दूसरी चीज़ें यहाँ इधर उधर अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं। हमने अयोध्या स्टेशन को पार करके बाहर निकले और बाहर निकलकर हमने एक ई रिक्शा लिया, क्योंकि यहाँ पर ऑटो टैक्सी शायद ना के बराबर है। सबसे ज़्यादा यहाँ जो लाइनें लगी हुई थी ई रिक्शा की लगी हुई थी। अयोध्या की बात कर लेते हैं। अयोध्या फैज़ाबाद एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था उत्तर प्रदेश का, उसमें एक छोटा सा शहर था। बट फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने और 2018-19 में उन्होंने फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया। तो जो फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा शहर अयोध्या होता था, पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम अयोध्या हो गया है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ देना चाह रहा था शहर के बारे में। जब हम किसी शहर के बारे में जानना चाहते हैं या किसी शहर के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके इतिहास के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहा जाता है अवध के नवाब ने अयोध्या में फैज़ाबाद की स्थापना की थी, फैज़ाबाद शहर की स्थापना की थी। लेकिन बाद में अवध के इस नवाब ने अपनी राजधानी फैज़ाबाद से बदलकर लखनऊ कर दी थी। खैर, इतिहास से निकल के हम वर्तमान में लौट आते हैं और हम चलते हैं अयोध्या शहर की तरफ। आपको लग रहा होगा हम आपको यहाँ रियल एस्टेट के बारे में जानकारी देने वाले थे और आपको हम शहर के बारे में बताने लगे हैं। तो मुझे लगा जब इतने पवित्र शहर में, अयोध्या नगरी में आए हैं, तो आपको प्रभु श्री राम के दर्शन तो हम करवा ही दें, फिर हम आगे बढ़ें। जब हम अयोध्या शहर में आगे की तरफ बढ़े तो हमें पता लगा कि प्रभु श्री राम जब 12 बरस का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे तो उनके साथ उनके सखा, उनके मित्र हनुमान जी भी थे। और हनुमान जी के रहने की व्यवस्था उन्होंने अयोध्या में ही की थी। अयोध्या में उन्होंने जिस जगह हनुमान जी की
रहने की व्यवस्था की थी, उसको हनुमानगढ़ी कहा जाता है। वहाँ पर एक बड़ा मंदिर है। अब जो आप अपने सामने स्क्रीन पर विजुअल्स देख रहे हैं, ये हनुमानगढ़ी है, हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। आइए इसके भी दर्शन कर लीजिए। अब हम यहाँ से निकलकर भव्य मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। मंदिर जब हम आगे बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं ये नई नई सड़कें जो बनी दिख रही हैं, ये प्रभु श्री राम के मंदिर की तरफ जाती है सड़क। लेकिन आगे जाकर पता लगा कि मंदिर में कैमरा, फ़ोन, इस तरह की चीज़ें आप लेके नहीं जा सकते, और मंदिर अभी निर्माणाधीन है, तो यहाँ अभी प्रवेश की अनुमति भी नहीं है। मंदिर के पास परिसर में प्रभु श्री राम जी की मूर्तियाँ हैं, जहाँ आप उनके दर्शन कर सकते हैं। तो हमने उनके दर्शन किए। बट मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी का, जिन्होंने अभी हाल ही में किस तरह का श्री राम जी का ये मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, उसके कुछ विजुअल्स सोशल मीडिया पर शेयर किए। आपने प्रभु श्री राम के दर्शन कर लिए। अब हम अपने आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। तो हम निकल पड़े उस प्रोजेक्ट को ढूंढने के लिए, जिस प्रोजेक्ट को हम देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, जिसको बताने के लिए आपको है। थोड़ा आगे हम निकले तो हमें सरयू नदी देखने को मिली। सागर जैसी विशाल ये नदी, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, और यहाँ पर आसपास हमें देखने को मिला नया घाट। ये नया घाट वही जगह है जहाँ आप हर साल दिवाली पे सुनते हैं 10 लाख 15 लाख दिए जलाए जाते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिवाली के समय यहाँ पर दिए जलाते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो नया घाट है। और साथ में जो आप देख रहे हैं, ये सरयू नदी है जो बह रही है, जो कितने शानदार वेग और प्रवाह के साथ यहाँ बह रही है। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यही वो डेवलपर है। आप समझ गए होंगे, आपको स्क्रीन पे जो विजुअल्स दिख रहे हैं उसमें आपको नाम भी पता लग गया होगा। लेकिन यहाँ पहुँचकर हमें पता लगा कि ये तो ऑफिस है डेवलपर का। जो प्रोजेक्ट साइट है वो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, यानी जहाँ हम रुके थे कि जिस होटल में, वहाँ से 5 किलोमीटर दूरी वो साइट थी। यहाँ हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिली, बट हमें लोकेशन का पता लग गया। हमने यहाँ से एक ऑटो हायर किया, और ऑटो हायर करके हम फिर चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। रास्ते में हमें एयरपोर्ट दिखाई दिया। प्रभु श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बन रहा है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। देश विदेश से बहुत सारे हजारों लाखों लोग यहाँ पर प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए आएंगे। एक सर्वे हुआ है, किसी डेवलपर ने ही कराया है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर हर साल करीब 10 करोड़ लोग प्रभु श्री राम के दर्शन करने आएंगे। शहर की बात करें, शहर अभी अस्त व्यस्त है, बहुत छोटा शहर है। यहाँ पर डेवलपमेंट का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। सड़कें बहुत तेज़ी से बनाई जा रही हैं, सीवरेज डाला जा रहा है, बाकी सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं। तो अभी शहर को संवरने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है, सिर्फ रियल एस्टेट की नहीं, बहुत तरह की यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में हैं तो आप एक बार इस अयोध्या शहर का दर्शन ज़रूर कर सकते हैं, यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। बात रियल एस्टेट की कर लेते हैं। जब इतना बड़ा ये पर्यटक स्थल, धार्मिक स्थल बनने जा रहा है, तो यहाँ पर रियल एस्टेट भी अच्छा करेगा, ऐसा बहुत सारे डेवलपर मानते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर मानते हैं। तो बहुत सारे लोग अभी यहाँ तक आए क्यों नहीं है? दरअसल यहाँ पर लैंड की थोड़ी किल्लत है, ज़मीन बहुत ज़्यादा नहीं है, और जो ज़मीन है वहाँ पर टाइटल भी क्लियर नहीं है।
तो इसलिए बहुत सारे डेवलपर नहीं है। जो एक डेवलपर आया है उसका हम आपको प्लॉट दिखाने जा रहे हैं। हम ऑटो करके NH27 पर आ गए। NH27 एक हाईवे है, नेशनल हाईवे है, जो लखनऊ से आ रहा है और अयोध्या से होता हुआ आपका बस्ती, गोंडा और गोरखपुर की तरफ जा रहा है। बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है, आप देख रहे होंगे। बारिश में हमने ऑटो के अंदर से ही कुछ शॉट रिकॉर्ड करने की कोशिश की है और बारिश इतनी तेज़ हो गई कि अब हमारे लिए रिकॉर्ड करना मुश्किल हो गया, तो हम वापस लौटने लगे। ये जो आप देख रहे हैं सड़क, यही संकरी सड़क है जो NH27 से प्रोजेक्ट की तरफ जाती है। बारिश अभी भी आ रही है, बट पहले बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, तो ऑटो के अंदर से मैं वीडियो बना रहा था। आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताना और दिखाना बहुत ज़रूरी था। जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ, ये रोड सीधा हाउस ऑफ अभिनंदन जो लोधा प्लॉट लेके आए हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। मेरे लेफ़्ट साइड देखेंगे, ये NH27 है। ये जो हाईवे है ये आपका गोरखपुर बस्ती की तरफ जा रहा है आगे की तरफ, और पीछे ये लखनऊ की तरफ से आ रहा है। ये NH27 है। हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा के जो प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट आ रहा है, मेरे पीछे जो सड़क जा रही है इसी पर है। मैंने आपको लोकेशन दिखा दी थी। अब बात कर लेते हैं कि वहाँ से जो राम मंदिर है, जो मुख्य राम मंदिर है, वो कितनी दूर है। वो आपको पड़ेगा 7 से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर। और वहाँ से प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट से जो जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर आगे चल के इस नैरो रोड पे वो प्रोजेक्ट है। और यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे वो नया घाट है जहाँ पर दीपोत्सव बनाया जाता है, जब लाखों दीपक लगाए जाते हैं। अयोध्या में जो आपने देखा होगा दिवाली पे, अक्सर आप दिवाली पे आप अक्सर देखते हैं अयोध्या में जो दीप लगाए जाते हैं, दीपोत्सव बनाया जाता है, वो यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है। और जो प्रोजेक्ट है वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है। अगर मैं बात करूं कि ये जो प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट है वहाँ से एयरपोर्ट कितनी दूरी पे है, तो वहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पे एयरपोर्ट है। अब बात कर लेते हैं रेलवे स्टेशन की। मैं कनेक्टिविटी बता रहा हूँ क्योंकि कनेक्टिविटी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग बाहर से आएंगे वो या तो ट्रेन से आएंगे या फिर बाय एयर आएंगे या बाय रोड आएंगे। बाय रोड आएंगे तो मैंने आपको ये हाईवे दिखा दिया है। अब मैं बता देता हूँ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन आपको करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। एक जो अयोध्या की पहचान है वो है सरयू नदी, जिसे घाघरा नदी भी कहते हैं। ये जो रोड है आप समझ सकते हैं, ये डिवाइड कर रहा है अयोध्या शहर को और घाघरा नदी को। मेरे राइट साइड आप जो देख रहे हैं ये रिवर बैंक है। बरसात का टाइम है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर पानी भरा हुआ है। बीच में ये रोड है, ये 9 मीटर का रोड होगा और इसी रोड पे आके वो प्रोजेक्ट है। और इसके रोड के लेफ्ट साइड ये हाईवे है। आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे नेशनल हाईवे पे बोर्ड लगा हुआ है अयोध्या का कि अयोध्या में आपका स्वागत है। मेन अयोध्या शहर यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे शुरू हो जाता है और प्रोजेक्ट यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे जो रिवर है, रिवर बिल्कुल साथ में बह रही है। तो और यहाँ पर सरयू घाट भी बना हुआ है जहाँ लोग आते हैं, घूमते हैं। तो ये एक इस प्रोजेक्ट की थोड़ी सी डिटेल थी। बाकी डिटेल जो है कितने, इसका प्राइस क्या है और इसका साइज़ क्या है, वो सारी डिटेल मैं आपको आगे बता देता हूँ। बारिश तेज़ हो रही है, अभी मैं यहाँ को इस वीडियो को यहीं पर रोक लेता हूँ। तो बताइए कैसी लगी आपको वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमने रियल एस्टेट के साथ साथ प्रभु श्री राम का जो मंदिर है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करी है, शहर के बारे में बताने की कोशिश करी है। जो चीज़ें दिखा सकते थे वो आपको दिखाए। तो आपका क्या फीडबैक है, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल आ जाइएगा, क्योंकि इस तरह की एक्सक्लूसिव वीडियो अलग अलग शहरों की आपको सिर्फ इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। मैं भूपेंद्र सिवाग आपसे अलविदा लेता हूँ। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।